students. So, see, a very good morning to all of you. We are starting with today's lecture now. So, as you all can see on the screen, देखो क्या लिखा है, right? What are the steps in conducting an interview? So, मैं आप लोगों को वही बोल रही थी. It would be different in different textbooks, okay? कुछ टेक्स्ट बुक में 5-6 स्टेप्स है, कुछ में ज्यादा इलेबोरेट करके में भी 9-10 स्टेप्स दे दिए. मैं आपको वही बताना चाह रही थी. बेसिकली डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके? यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. जस्ट अभी क्विकली अगर मैं रिवाइज करूं तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है. फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई क्यों ना हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम ले इंटरव्यू ले रहे हैं, पर्पस क्या है उसका, राइट? उसके बाद का जो स्टेप है आइडेंटिफाई एंड अप्रोच इंटरव्यू. सो सी स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, सो जस्ट पे अटेंशन. ओके, देर आर टू पार्टीज इन एन इंटरव्यू, ठीक है? इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई. सी स्टूडेंट्स, इंटरव्यूअर मतलब कौन? जो पर्सन जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है? इंटरव्यूई का मीनिंग कौन है? जो इंटरव्यू के लिए आया है, मतलब जिसका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है? यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड. दीज आर द टू पार्टीज. मतलब उसमें वही का है बेसिकली. एंड मैंने आपको ये ऑलरेडी बोल चुकी हूँ स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं है ना कि कभी भी मन किया मैंने इंटरव्यू रख दिया. नो, दोनों से वील हैव टू टेक अ प्रायर अपॉइंटमेंट फर्स्ट, राइट? कि हम इंटरव्यू ले कि नहीं, कौन से टाइम के लिए आप लोग फ्री हो. कम्युनिकेशन इज मोस्टली थ्रू फोन्स एंड ईमेल्स, ठीक है? जब भी इंटरव्यू होने वाला है. और मैंने आपको कहा था ये सब काम जो होता है एचआर का होता है, राइट? नेक्स्ट वन वाज सीकिंग अप्रूवल एंड परमिशन. सी स्टूडेंट्स, कंपनी में भी अगर हमें इंटरव्यू लेने थे ना किसी की, तो वी नीडेड परमिशन. डेफिनेटली ऐसे खुद से ही मन हो गया हम नहीं रख सकते, राइट? बिकॉज उसमें भी आप अगर इनडायरेक्टली देखो, टाइम एंड कॉस्ट काफी लगता है. आप लोग खुद देखो, मैंने आपको कहा था नॉर्मली जो टॉप मैनेजमेंट होते वही लोग इंटरव्यू लेते हैं, राइट? तो आई टोल्ड यू. सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट माइट हैपन इज, कई बार ऐसे हो सकता है, ओके, कि आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, एक वीपी लेवल का इंसान किसी का इंटरव्यू ले रहा है, वो अपना टाइम दे रहा है. सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली ये जो टॉप के हेड ऑफ एचआर, वीपी, ये सब लोग जब इंटरव्यू लेते हैं, आई मीन आइडियली इनका काम होता है टू वर्क फॉर द कंपनी, कंपनी के प्लानिंग के लिए एंड ऑल, ठीक है? तो मैं आपको बेसिकली वही बोल रही थी. तो वो लोग टाइम निकाल के इफ दे आर डूइंग इंटरव्यू ले रहे, तो आई मीन डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली कंपनी का कॉस्ट भी इसमें लगता ही है, ठीक है? आप देखो एचआर में एम्प्लॉइज को इतनी सैलरी दी जाती है, राइट? तो सेम थिंग, मतलब परमिशन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अरेंजिंग द इंटरव्यू, आई मीन बी इट इन टर्म्स ऑफ प्लेस, कहाँ पे अरेंज करना है, हॉल के अरेंजमेंट्स हमें लगते हैं, एम्प्लॉइज के खाने पीने का खर्चा. बिकॉज एज अ कंपनी, मैंने आपको कहा था गोदरेज में इवन मेनी अ टाइम्स एम्प्लॉइज यूज टू कम फ्रॉम अदर स्टेट्स. अगर मुंबई आ रहे फॉर एग्जाम्पल गुजरात से, फ्रॉम यूपी, फ्रॉम एनीवेयर इन साउथ, फ्रॉम दिल्ली भी काफी लोग आते थे. मतलब मैं आपको वही बोल रही थी. तो उनकी सब फ्लाइट का खर्चा, ट्रेन का खर्चा, होटल रूम जहाँ पे रहना तो पड़ेगा कहीं पे, राइट? तो ये सब जो खर्चा होता है कंपनी यूज टू बेयर, वो सब चीजें. कंडक्टिंग द इंटरव्यू मीन्स द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ हैपनिंग द इंटरव्यू, ठीक है? एंड रिकॉर्डिंग. नाउ सी स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग द इंटरव्यू, दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग. यू विल आस्क मी, ये पॉइंट हमने लास्ट टाइम शायद नहीं किया था. यू विल आस्क मी मैम इंटरव्यू क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? सी स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट दे वांट टू मेक श्योर, ओके, कि इंटरव्यू जो भी कंपनी में कंडक्ट हो रहा है इट इज कंडक्टेड इन अ फेयर मैनर. फेयर का मीनिंग क्या हो जाता है? अच्छे से. मतलब रिकॉर्ड इसलिए ही करते हैं बेसिकली, ताकि इफ दे आस्क, दे बेसिकली वांट टू मेक श्योर कि ऐसा नहीं हो रहा है ना कि हम रॉन्ग पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी अगर कुछ पहचान है एम्प्लॉय के साथ, तो क्या वो जो टैलेंटेड एम्प्लॉय नहीं है उसे भी क्या रख रहे हैं, इन ऑर्डर टू मेक श्योर ऐसा कुछ ना हो, इसलिए होता है रिकॉर्डिंग का पार्ट, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. मैं आपको वही बोल रही थी, ये ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. यहाँ तक किसी को कोई डाउट था तो प्लीज आस्क मी. ये सब हमने डिटेल में किया था. अभी आप
लोग देखो स्टूडेंट्स, आई थिंक वी हैव अ लेक्चर टुमारो ऑल्सो, या कल भी हमारा लेक्चर है, मैं वही बोल रही थी। ये वीक में हमारा एचआर का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का जो क्विज है मे बी बाय टुमारो और मैक्स डे आफ्टर में डालने वाली हूँ, ठीक है। तो कल मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट वीक देन वील सी हमें प्रोडक्शन या फिनेंस एक तो किसी में से स्टार्ट करना है, ठीक। सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग अनदर पीपीटी नाउ। मैंने इसमें दो तीन पीपीटीज रखे थे, इसलिए आई वाज जस्ट शोइंग देम टू यू, ओके। So let me show you. Yeah. See students, this is also one more PPT I had made. ठीक है, तो इन अ वे मैं आपको आज थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी दे सकती हूँ। How to develop and conduct a structured job interview. See students, structured, you all know there is a proper structure, means proper form of interview की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। See, determine key competencies. So for those of you who don't know students, key competencies का मीनिंग मैं आपको दे रही हूँ। एचआर में और एक कंसेप्ट है कॉम्पिटेंसी मैपिंग का, आप लोगों को वो नहीं है, बट फिर भी इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो, बिकॉज ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। उसमें और एक देर इज वन मोर कंसेप्ट, आइसबर्ग मॉडल ऑफ कॉम्पिटेंसी। आप लोगों को नहीं है, मैं आपको रफ में समझा रही हूँ। अच्छा, टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हैव यू सीन द मूवी टाइटैनिक? मुझे आंसर बताओ, येस और नो। वो मूवी देखा है कि नहीं, टाइटैनिक? The very famous movie students, Leonardo DiCaprio and Kate Winslet. टाइटैनिक मूवी देखा है कि नहीं? Now please don't tell me कि मैम हमने नहीं देखा है। एटलीस्ट चलो थोड़ा स्टोरी लाइन पता है क्या चल रहा है वो मूवी में, एनीवन? अच्छा, नहीं देखा है तो बता दो कि नॉट सीन, ताकि मुझे पता चले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट इज देयर इन द मूवी। ग्रेट, मुझे पता ही था, इट्स अ वेरी फेमस मूवी। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग स्नेहल एंड भावना। आप लोग देखो, इट्स अ लव स्टोरी, यू ऑल नो व्हाट आई मीन टू फोकस ओवर हियर इज, आपको अगर नहीं पता है तो उसमें वो बेसिकली शिप है, क्रूज है, जो भी हम बोलते हैं, उसका एक्सीडेंट कैसे होता है? बिकॉज ऑफ एन आइसबर्ग। यस और नो? आइसबर्ग अगर आप देखो स्टूडेंट्स, वहां पे वो साइड बर्फ काफी होता है, स्नो, आई मीन पानी के अंदर भी वो आइस उगता है, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को बेसिकली बोल रही थी कि वो लोग को आइसबर्ग दिखा नहीं, इसलिए जो शिप के नीचे का पार्ट था वहां पे इट वाज बेसिकली टूट गया था वो। तो सेम वे स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बता, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इंटरव्यू टाइम पे हम लोग कैंडिडेट्स को हार्डली आई वुड से 20 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा उसके साथ बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। टेल मी, आप लोग खुद सोच के बताओ, इज दिस टाइम रियली इनफ टू जज समवन कि उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है? सी स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक आप लोग देखो, ड्यूरिंग अब कोई भी हम डेटिंग पे आ जाते हैं, सब लोग पहले अपनी अच्छी साइड दिखाएंगे, यस और नो? कोई ऐसा तो नहीं कहेगा ना कि मैं बुरा इंसान हूँ, ये बुरा है। तो सेम वे, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे माइंड में यही चल रहा है कि मुझे कंपनी 6 महीने बाद छोड़ के कहीं और ही अच्छी कंपनी में चला जाना है, पर तब भी कोई आंसर ऐसा करेगा, व्हाट वी विल से इन इंटरव्यू इज कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे ही बोलेंगे बेसिकली कि वी ऑलवेज लुक फॉर अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, हमें लंबे समय से कंपनी से जुड़े रहना है, राइट? दैट इज व्हाट वी नॉर्मली से, ठीक है। तो उसमें वही कहा है आइसबर्ग मॉडल में। आइसबर्ग स्टूडेंट्स, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, सिर्फ आई वुड से थोड़ा 5% पार्ट आपको पानी के ऊपर दिखेगा, बाकी 95% पार्ट पानी के नीचे होता है, मतलब इट इज हिडन। आप लोग जस्ट लुक एट अवर ह्यूमन सेल्फ ऑल्सो, ओके। हम लोग में भी इंटरव्यू टाइम पे हम लोग सिर्फ अपना क्या दिखेगा उन्हें, तुम क्या बोल रहे हो वो, राइट? तुम्हारे क्वालिफिकेशंस क्या है, मे बी वो सब ही पता चलेगा।
तो व्हाट आई मीन टू से 95% पार्ट छिपे रहता है। तो सेम वे मैं आपको वही बोल रही थी, कॉम्पिटेंसी का मीनिंग यही हो जाता है कि ये जॉब फॉर एग्जांपल अगर एक मार्केटिंग का जॉब है तो व्हाट वी वुड वांट कि पर्सन इंटरव्यूई का क्या कॉम्पिटेंसी होना है, ही शुड बी कॉन्फिडेंट, ही शुड बी मल्टीटास्कर, एक साथ बहुत सारे काम कर सके, समथिंग लाइक दैट। वही मैं आपको समझा रही थी, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू चूज द क्वेश्चंस। चूज मतलब सिलेक्ट द क्वेश्चंस कि क्या मुझे एम्प्लॉयज को पूछना चाहिए क्या नहीं। डेवलप अ रेटिंग स्केल। सी स्टूडेंट्स, रेटिंग स्केल का मीनिंग क्या हो गया, नॉर्मली मैंने देखा है इंटरव्यू जब लेते हैं ना इंटरव्यूअर्स, रेटिंग स्केल मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, मतलब फॉर एग्जांपल 1 लोएस्ट है, 5 सबसे हाईएस्ट है। तो मैं आपको वही बोल रही थी व्हाट दे नॉर्मली डू इज एम्प्लॉयज को रेट करते हैं कि आउट ऑफ 1 to 5, 4 मतलब ही इज वेरी गुड, 5 मतलब द बेस्ट, उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। सेम वे डेवलपर रेटिंग स्केल का भी मीनिंग यही हो जाता है, ठीक है, कि ऑन अ रेटिंग स्केल 1 to 5। वरना फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर एक बार कई बार हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट वीपी, उनके एक दिन में 10-20 इंटरव्यू होते। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें याद नहीं रहेगा ना कि पहले आया उसका नाम क्या था, 1 to 5 में कौन सा लिखूं। नो, आई मीन आइडियली स्टूडेंट्स, वो वीपी है, एचओडी है, उन्हें भी फिर टॉप मैनेजमेंट को दिखाना पड़ता है ये सब कि तुमने कौन से बेसिस पे सिलेक्ट किया है कैंडिडेट को, क्या तुमने उसमें देखा, राइट। Fourth step, conduct an interview. Last one is evaluate the candidates. Evaluate means what? Students, I'll tell you, कई बार अगर employees job पे लग भी जाते हैं ना, आप देखो आप लोग भी, when in future you join a job, आप देखो आज के टाइम में what normally happens is employees contract पे होते हैं। contract पे means what, 1 साल का contract है, ठीक है। उसके बाद they will decide कि एम्प्लॉय को परमानेंट करना है या नहीं। मीन्स व्हाट, बेसिकली फर्स्ट ईयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वो लोग देखेंगे कि एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं, या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। मतलब वही मैं आपको बोल रही हूँ, फर्स्ट ईयर्स आर ऑलवेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो वो राइट अगर सेम वे स्टूडेंट्स, हमें भी किसी को पहचानने के लिए टाइम लगेगा ही, ऐसा ना आप लोग ही मुझे बताओ। फॉर एग्जाम्पल इवन इफ वी हैव सम फ्रेंड्स, हम उन्हें सालों से जानते हैं, राइट, वो ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो अभी आपको ये समझा स्टूडेंट्स, हाउ टू डेवलप एंड कंडक्ट अ स्ट्रक्चर्ड जॉब इंटरव्यू। अब तक मैंने आपको जो समझाया था दैट वाज जस्ट हाउ टू कंडक्ट अ नॉर्मल इंटरव्यू। आज ही आप लोग ने सब कॉम्पिटेंसीज एंड ऑल पढ़े, दैट वाज कंडक्टिंग अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है देन प्लीज आस्क मी। इफ समझ में आया है तो प्लीज एटलीस्ट टाइप अ यस, ताकि मुझे पता चले, आई कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग। अभी सी स्टूडेंट्स, ये लो अगर आप देख रहे हो, राइट, दिस ऑल वाज अ यू नो पार्ट ऑफ व्हाट इज लेफ्ट आउट इन आवर सिलेबस। मतलब बेसिकली हम जो यूनिट 2 कर रहे हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये इंटरव्यू मतलब ये मैं बात करूं, ये रिक्रूटमेंट का टॉपिक था, ठीक है। नाउ लेट मी शेयर द नेक्स्ट पीपीटी विथ यू। दिस इज अ वेरी इजी आंसर, आप लोग भी मुझे बता सकते हो। या ये ये स्टूडेंट्स, दिस ये टॉपिक हमारा जो रह गया था बेसिकली, ओके, टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है। हाँ, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान, ओके, फाइन, ओके। दिस इज अ वेरी इजी आंसर स्टूडेंट्स, आपको इसमें यही सी स्टूडेंट्स, इसको कई बार डोंट गेट कंफ्यूज, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, टाइप ऑफ मैन पावर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सेम ही चीज है, ओके, यू नीड नॉट गेट कंफ्यूज। अगेन आई वांट टू थैंक द पर्सन्स हु आर आंसरिंग।
कोयल, श्रेया, भावना, सोनम, स्नेहल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एक्टिव. ठीक है, ग्रेट. सो सी स्टूडेंट्स, काफी इजी आंसर है. ओके, देखो, शॉर्ट टर्म प्लान, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट टर्म, जो भी हम बोलते हैं, राइट. सी स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म प्लान नॉर्मली मीन्स व्हाट, विद इन 6 months जो कंपनी के लिए होते हैं. ठीक है, अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल, जब भी आप 10th में थे, ओके, मतलब जस्ट गो बैक टू द टाइम, चलो 12th थोड़ा आगे कर देती हूँ, राइट. तो जस्ट HSC का रिजल्ट आया था. ओके, आप लोगों ने आपके मार्क्स देखे, जो भी है मैं पूछ नहीं रही हूँ. चलो, फिर इसके बाद यू मस्ट हैव गिवन अ थॉट कि कौन सी लाइन में सिलेक्ट करूँ, फ्यूचर में मैं क्या बनना चाहती हूँ, यस और नो. ओके, ये हमारा थॉट था. तो अभी मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा. ओके, joining a college first was your first priority. ठीक है, and second जो है तुम्हारा, maybe for example let's assume you want to become a manager in the company. अभी आप लोग मुझे सिंपली बताओ, इसमें आपका शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, ज्वाइनिंग अ कॉलेज या तो फिर बिकम अ मैनेजर. टेल मी इन द चैट बॉक्स. ज्वाइनिंग अ कॉलेज या तो फिर बिकमिंग अ मैनेजर, आपके लिए शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, अब बताओ मुझे. कम ऑन स्टूडेंट्स, इतना शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 6 months आप क्या अचीव करना चाहते हो, लाइक ज्वाइनिंग अ कॉलेज या बिकमिंग अ मैनेजर. आई हैव टोल्ड यू, आपका 12th हो चुका है, जस्ट आपको HSC के रिजल्ट्स आए. Absolutely. Thank you so much, Koel, for answering. Absolutely right. Joining a college. Yes or no? Okay. ये आपका शॉर्ट टर्म प्लान हो गया. अभी तुम ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि मैम मैं 6 महीने में मैनेजर बन जाऊंगा. नो, मैनेजर बनने के लिए फर्स्ट यू हैव टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज. 3 साल आपको ग्रेजुएशन के निकालने हैं, उसके बाद तुम 2 साल MBA करोगे, तब जाके आप मैनेजर बनोगे. यस और नो. तो लॉन्ग रेंज प्लान्स मतलब मोर देन 6 months विच टेक्स टाइम टू अचीव. अभी सी स्टूडेंट्स, पहले आई विल कम टू शॉर्ट टर्म, राइट. एब्सोल्युटली ओके. कंपनी के एग्जाम्पल देती हूँ. मीन्स फॉर एग्जाम्पल चलो अचानक से अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी, मतलब क्या हो जाता है, कोई एम्प्लॉय रिजाइन करके चला जाता है, कोई अचानक से ट्रांसफर ले लेता है कि चलो मुझे मुंबई से दिल्ली ब्रांच भेज दो, किसी की डेथ हो जाती है, मौत पूछ के तो नहीं आती है, राइट. तो ऐसे केस में वी विल हैव टू फिल दैट पोजीशन, नए लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा. तो ये जो है हमारा अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी, मतलब ये शॉर्ट टर्म में हमें जो भी है करना है, राइट. BSHR. ठीक है. और एक पॉइंट होगा इनकम्पिटेंट एम्प्लॉय. सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग है, कोई अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी नीड टू मेक श्योर इज हम उसको ट्रेनिंग दे अच्छे से, राइट. ट्रेन करो, उसे काम सिखाओ. वो अगर नहीं कर पा रहा है तो हम उसे निकाल देंगे काम से, राइट. ये सब हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स हो गए. ओके, ग्रेट. और एक पॉइंट है शॉर्ट टर्म प्लान में अनयूज्ड कैपेसिटी. इसका क्या मीनिंग है, फॉर एग्जांपल चलो अगर एक एम्प्लॉय फ्री बैठा हुआ है तो हमारे पास उसके लिए कुछ काम है करने को, राइट. तो वी विल टेल हिम कि तू ये काम कर. ठीक है, तो ये सब हो गए शॉर्ट टर्म प्लान्स. द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म प्लान्स. मैंने आपको कहा, तो आप लोग ही मुझे बताओ, कंपनी ये सब जो सोचता है, विजन विद इन 10 years आई वॉन्ट टू बी नंबर 1, या तो फिर मुझे आई वॉन्ट अ गुड ब्रांड नेम, गुड ब्रांड इमेज, गुडविल एंड ऑल चाहिए. तो ये सब लॉन्ग टर्म हो गया. यस और नो. विद इन 6 months नहीं मिलने वाला है, सालों साल की मेहनत लग जाती है इसमें. ठीक है. तो अभी मैं आपको अगर बात करूं लॉन्ग टर्म प्लानिंग डन बाय HR, इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म मैन पावर नीड्स. मतलब क्या, मे बी फ्यूचर में अगर कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो आज मेरे पास 100 एम्प्लॉय है, कल 1000 हो जाएंगे, तो मुझे फ्यूचर में आई नीड टू अपॉइंट द राइट पीपल, राइट. इसके अलावा आपको बात करूं सी स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी की अगर मैं आपको बात करूं, कौन सी स्पीड से वो आगे जा रहा है, यस और नो. ओके, मतलब 10 साल बाद डेफिनेटली वी नीड टू इन्वेस्ट इन न्यू मशीन्स, न्यू टेक्नोलॉजी, उसकी बात हो रही है. ठीक है,
उसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ ग्लोबलाइजेशन, मतलब आगे जाके ग्लोबली और ज्यादा कंपनीज आ जाएंगी, मेरा कंपटीशन जो है डेफिनेटली बढ़ रहा है, तो आई शुड मेक अ प्लान ऑल्सो कि लॉन्ग टर्म में हाउ विल आई ओवरकम कंपटीशन। ठीक है। सी, फ्यूचर में अगर मैं आपको बात करूं स्टूडेंट्स, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी जो है दे कैन चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो मतलब गवर्नमेंट जैसे बोल रही है, ऐसा नहीं है ना कि मैं खुद से ही बिजनेस कर रही हूँ, गवर्नमेंट के भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं हमें, राइट। वो चीज की बात हो रही है। ओके, द नेक्स्ट वन, आपको अगर ये याद हो, मैंने आप लोगों को कराया था, एनीवन नोस पेस्टल एनवायरनमेंट। आप ये आंसर में वो सब लिख सकते हो लॉन्ग टर्म में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, वही आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है स्टूडेंट्स, लीगल एनवायरनमेंट, मतलब लॉज भी चेंज होते रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सोसाइटी के टेस्ट, आप देखो पहले अगर हम बात करें, मोबाइल फोन वाज कंसिडर्ड अ लग्जरी, आज के टाइम में अगर आप देखो इट हैज बिकम अ नेसेसिटी, जस्ट 10 years की बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी देखो आई मीन अभी आप लोग देखो, डेमोग्राफी की बात करूँ, पॉपुलेशन, नाउ एवरीवन इज एजुकेटेड, राइट। मैं आपको वही बोल रही थी बेसिकली, तो आई मीन शॉपिंग प्रेफरेंसेस एंड ऑल भी लोगों के चेंज होने लगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। किसी को कुछ भी डाउट है, ये हमने किया टाइप्स ऑफ प्लानिंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, आपको समझ में आ गया होगा। लॉन्ग टर्म में मोस्टली यू कैन राइट पेस्टल, ओके, ये सब जो था। शॉर्ट टर्म मैंने आपको कहा था इमीडिएट वैकेंसीज जो है फिल करनी है, ओके, ऑल ऑफ दैट। किसी को अभी कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी। आई विल डू वन थिंग, मैं आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है आई विल टाइप इट इन द चैट बॉक्स, फिर लास्ट 10 minutes आई विल शो यू अ वीडियो, ओके। Okay, your first question is what are the steps in conducting a structured interview, ठीक है। एंड आपका सेकंड जो क्वेश्चन है, राइट ऑन नोट ऑन टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सी स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में इट्स रिटन मैन पावर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, एवरीवन हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स, मैंने आपके चैट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखे हैं। व्हाट आर द स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, राइट अ नोट ऑन है, ठीक है, सॉरी वो इन है वो मत कंसिडर करो। राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग स्लैश ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताओ, इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। इफ यू वांट मी टू रिपीट एनी कंसेप्ट, कुछ रिपीट करूं, या तो शुड आई गो टू यूट्यूब, जस्ट टेल मी येस और नो। जाऊं मैं यूट्यूब पे? ग्रेट, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग डियर्स, कोयल, सोनम, श्रेया, वेरी गुड। ओके, आई विल गो टू यूट्यूब। ठीक है, पहले मैं आपको इंटरव्यू का वीडियो दिखा देती हूँ, ठीक है, बिकॉज आई रिमेम्बर लास्ट टाइम शायद मैंने दिखाया नहीं था। या, दिस इज द टॉपिक, ये मैंने आपको शायद दिखाया था फर्स्ट वन, ये भी मैंने आपको दिखाया था। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताऊंगी। ओके,
कल इफ यू पीपल वांट आई विल टेक अ स्पेशल लेक्चर फॉर यू हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू. लेट मी सी. ये आइडियली मुझे कल नहीं लेना है, वी विल सी एक बार हमारा पोर्शन हो जाएगा तब. ठीक है. सी स्टूडेंट्स, दीज आर आइडियली द स्टेप्स जो हमने पढ़े. फर्स्ट वन इज टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, राइट. क्राफ्ट क्वेश्चंस बनाना है, फिर दोनों साइड का सुनना है. इंटरव्यू ऑलवेज स्टूडेंट्स इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, राइट, वन वे नहीं है. रिकॉर्ड फेथफुली, कीप अ नोट ऑफ एम्प्लॉइज क्या बोल रहा है, राइट. सी दैट इज व्हाट दे विल एक्सप्लेन. कौन से पोजीशन के लिए जॉब है, ओके. आप पहले वो देखो, इम्प्रेस करने की ट्राई करो, थोड़ा नॉलेज रखो, ओके. ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? यस नो क्वेश्चंस मत रखो. अगर इंटरव्यूअर आपको कुछ पूछ रहा है, दे वुड नॉर्मली ऑलवेज एक्सपेक्ट कि यू नो आप यस नो नहीं, हो सके उतना ज्यादा आप बोलो तो ही हमें समझ में आता है कैसा कैंडिडेट है वो. यस नो में क्या समझ में आएगा, ठीक है. लिसन, सुनो क्या बोल रहा है वो, ओके. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो टेक योर ओन टाइम, कुछ भी मत बक दो, ठीक है. रिकॉर्ड फेथफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय हर एक चीज क्या बोल रहा है. कई बार ऐसा नहीं हो जाता है, मैं वो बोला कुछ, मैं वो बाद में समझा, ओके. देखो, रिफ्लेक्ट मतलब कंसीडर तुम्हारा इंटरव्यू कैसे गया था, तुम अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं, तुमने क्या मिस्टेक्स किए. द मेन थिंग इज यू नो टू मेक श्योर वी आर नॉट रिपीटिंग दिस मिस्टेक्स अगेन, ठीक है. या दिस वाज अ शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, ठीक है. सो ओके. पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देती हूँ. अब स्टूडेंट्स, इंटरव्यू का मुझे आप लोगों को और एक वीडियो दिखाना है. आई विल शो यू, ओके. टाइप्स ऑफ प्लानिंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. लेट मी सी. अच्छा, सी वी विल टेक दिस वीडियो स्टूडेंट्स. ये अच्छा लग रहा है. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है. स्टूडेंट्स, ए टू बी जाना हमारा लॉन्ग टर्म गोल है. पहले हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है? वो जो बीच में अड़चन खड्डा आ गया है उसे ओवरकम करना, राइट. तो वही उसमें का है. दोनों शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के प्रॉब्लम्स अलग होंगे, ठीक है. देखो, वहां पे अंधेरा है, खड्डा है, तो गाड़ी में हेडलाइट्स लगाना, इसलिए वो बल्ब दिखा है. दैट इज अवर शॉर्ट टर्म गोल, ओके. मैंने आपको कहा कंपनी के क्या है शॉर्ट टर्म गोल. कोई कंपनी छोड़ रहा है तो यू नो वो वैकेंसी फिल करना, ट्रेनिंग देना एम्प्लॉइज को, राइट. बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज. So for those of you who don't know, there are three types of resources: physical, human and financial. Human मतलब हम जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं. फिजिकल मीन्स यू नो मशीन्स है, एसेट्स है वो. एंड फिनेंशियल मीन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी, ठीक है. मतलब कि ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स है इसमें का है. ये ट्रैफिक है, स्पॉट होल्स खड्डे है, ये पहले हम उसे ओवरकम करना है तो ही हम पॉइंट बी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है. मतलब चेंजेस यू नो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कितना भी प्लानिंग एंड ऑल की बात करूं, चेंजेस कैन हैपन एट ईच एंड एवरी स्टेज, राइट. उसकी बात हो रही है बेसिकली, ओके.
अगर स्टूडेंट हम शॉर्ट टर्म गोल्स जो है हमारे, इफ वी आर एबल टू अचीव प्रॉपरली, लॉन्ग टर्म गोल्स ऑटोमेटिकली विल बी अचीव्ड, उसकी बात हो रही है, ठीक है। लेट मी शो यू दिस वीडियो, ये अच्छा लग रहा है, ये एचआर रिलेटेड है, ओके। सी पहले शॉर्ट टर्म होगा तब भी हम लॉन्ग टर्म अचीव कर सकते हैं, राइट, दैट इज व्हाट इट्स बीइंग टोल्ड। गोल्स में ये तो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, राइट। आप लोग खुद के लिए भी स्टूडेंट्स, आई होप मैं आपको अब गोल सेटिंग का भी कंसेप्ट ले रही हूँ। खुद के लिए आप लोगों ने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए कि नहीं, नहीं बनाए तो बना, वेयर यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, ओके। मैंने आपको कहा रिटायरमेंट सेविंग, ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉलेज, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, ओके। छोटे टाइम, विद इन 6 months व्हाट वी वांट टू अचीव, नियर फ्यूचर, राइट। अभी आप लोग जो कर रहे हो शॉर्ट टर्म गोल, राइट, हो डेली होम असाइनमेंट करना, ये लॉन्ग टर्म गोल है, ओके। अभी क्या करेगी वो, उसे अगर मार्केटिंग मैनेजर बनना है तो, ओके, एक्सपीरियंस लगेगा उसे, राइट। राइट, तो तब तक उसे एक्सपीरियंस मिल जाएगा काम करने का, ओके। मतलब पहले शॉर्ट टर्म अचीव करो स्टूडेंट्स, देन लॉन्ग टर्म वुड बी पॉसिबल, राइट। ओके, मैं आपको और एक लास्ट वीडियो दिखा रही हूँ, इसके बाद विल स्टॉप। कैसे हमें सेट करने गोल्स, कंसेप्ट ऑफ गोल सेटिंग, ओके। कॉलेज, जॉब, उसके बारे में आप सोच रहे हो, राइट। एसओएस मतलब इमरजेंसी, राइट। हाउ टू अचीव गोल्स, राइट। Where do you see yourself in 5, 10 or 20 years, okay? क्या करना है आपको, बिजनेस, सोशल वर्क, और डू नथिंग एट ऑल, ठीक है। प्लीज स्टूडेंट्स डोंट नो, दिल का भी हमें सुनना है, माइंड का भी, वी हैव टू मेक अ डिसीजन दैट गोज विद बोथ, ओके। हाउ यू विल गेट देयर, ओके। आप आज का 6 months डाउन द लाइन एंड 1 year डाउन द लाइन सबका प्लानिंग करो, ओके।
राइट स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सेट प्रायोरिटी कि हमने जो प्लान किया है हम वो अचीव कर रहे हैं कि नहीं. ठीक है. स्मार्ट वर्क करना है. आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, राइट, नॉट जस्ट हार्ड वर्क. फाइन. लेट मी कम टू योर मीटिंग नाउ. वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर. किसी को और कुछ भी डाउट है, प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स.